फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंस्पायरिंग पोएम द नेशन बिल्डर डिस्कस करेंगे। इसको लिखा है R.W. इमर्सन ने, और हमें वो इस पोएम के माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक राष्ट्र को हम कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं। यदि हम अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने नेशन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमें खुद को वीर, साहसी और परिश्रमी बनाना होगा। ये गुण एक ऐसी शक्तिशाली नींव प्रदान करेगा जिस पर एक राष्ट्र की महान, शक्तिशाली तथा भव्य इमारत खड़ी हो सकेगी। आइए अब इसका हम स्टेंजा वाइज इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लाइन बाय लाइन इस पोएम का हम हिंदी में आपको इसका अर्थ समझाते हैं। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग। फ्रेंड्स, यहाँ गोल्ड से मतलब मटेरियल वेल्थ से है, पैसे से है, धन दौलत से है। और पीपल ये एक क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पीपल। पीपल से मतलब है यहाँ पे एक नेशन से, राष्ट्र से, कि मटेरियल वेल्थ, धन दौलत किसी राष्ट्र को महान नहीं बना सकती, बट ओनली मैन कैन मेक, बल्कि सिर्फ उस राष्ट्र के महान व्यक्ति, वीर, साहसी और परिश्रमी व्यक्ति ही किसी राष्ट्र को महान बना सकते हैं। ये दो लाइन का सेंस है। पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, यानी एक राष्ट्र को महान बना सकते हैं। मैन हु फॉर ट्रूथ, अब वो कैसे व्यक्ति होने चाहिए, कैसे नागरिक होना चाहिए जो देश को महान बना सकते हैं, राष्ट्र को। मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग। मैन हु फॉर ट्रूथ, यानी जो ऐसे व्यक्ति जो सत्य और सम्मान के लिए, ऑनर से सम्मान के लिए, स्टैंड फास्ट दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं, परिश्रमी होते हैं, सफ़र लॉन्ग, सफ़र कहते हैं कष्ट को, यानी कि जीवन में कष्ट उठाते हैं, कष्ट से भागते नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति देश को, राष्ट्र को महान बना सकते हैं। नेक्स्ट पैरा में कहते हैं अगले स्टेंजा में, ब्रेव मैन वर्क, यानी बहादुर व्यक्ति जो होते हैं वो कार्य करते हैं। वाइल अदर स्लीप, अदर है यानी ब्रेव का अपोजिट, यानी जो लोग काम करना नहीं चाहते हैं, कामचोर किस्म के लोग होते हैं, वो सोते हैं। सोने से मतलब है अपना समय ख़राब करना, अपना टाइम वेस्ट करना। तो बहादुर व्यक्ति काम करते हैं जबकि दूसरे काम से दूर भागते हैं। हु यानी ऐसे लोग देश को, राष्ट्र को महान नहीं बना सकते। हु डेयर वाइल अदर फ्लाई, यानी कि जो लोग, यानी ऐसे लोग राष्ट्र को महान बना सकते हैं जो साहसी होते हैं। डेयर से मतलब है साहस, साहसी होना। वाइल अदर फ्लाई, और दूसरे जो लोग होते हैं वो डरपोक किस्म के लोग होते हैं। फ्लाई का मतलब है दूर भागना, दूर किस चीज़ से भागना, कठिनाइयों से भागना, परिश्रम न करना, साहसी न होना। दे बिल्ड अ नेशन पिलर डीप, यानी ऐसे व्यक्ति राष्ट्र की नींव को मजबूत बनाते हैं। पिलर डीप का मतलब है कि नींव मजबूत होना, यानी ऐसे नागरिक ही राष्ट्र की नींव को मजबूत बनाते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाने से मतलब है देश को बहुत आगे ले जाना, देश की तरक्की करना। तो ये इसका एक लाइन बाय लाइन, स्टेंजा वाइज इसका हिंदी अर्थ था। अब हम इसमें जो दो ही पैसेज हैं, दो से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, उन क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, उनके आंसर को। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम, हु इज़ आथर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर पैसेज के साथ लगा रहता है। दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द नेशन बिल्डर कंपोज बाय R.W. इमर्सन। तो इसको याद कर लेंगे, हर पैसेज के साथ ही लगा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू वी नीड टू मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। एक राष्ट्र को ग्रेट और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए कैसे नागरिक की, कैसे लोगों की आवश्यकता होती है। तो आंसर है, टू मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग वी नीड मैन हु कैन स्टैंड टू फाइट एंड सफ़र अलॉन्ग फॉर द सेक ऑफ ऑनर एंड ट्रूथ, यानी कि एक राष्ट्र को महान बनाने के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो कठिनाइयों का सामना करना, कठिनाइयों से लड़ सके, कष्ट का सामना कर सके, सच्चाई और सम्मान के लिए, फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ एंड ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वाई कांट गोल्ड मेक अ नेशन ग्रेट, यानी कि गोल्ड यानी मटेरियल थिंग,
धन दौलत पैसा एक राष्ट्र को महान क्यों नहीं बना सकते? गोल्ड हैज़ नो लाइफ। आंसर है गोल्ड हैज़ नो लाइफ सो इट कैन नॉट मेक अ नेशन ग्रेट। क्योंकि पैसे में लाइफ नहीं होती, जीवन नहीं होता है, इसलिए वो एक राष्ट्र को महान नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट की, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ अ पीपल इन सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में अ पीपल जो आया उसकी मीनिंग क्या होती है? तो जैसा कि हमने बताया था स्टेंजा में ही कि अ पीपल मीन्स अ नेशन। इसका आंसर है अ पीपल मीन्स अ नेशन। पीपल एक राष्ट्र को कहते हैं, नेशन के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज गोल्ड मीन इन द पोएम। यानी पोएम में जो गोल्ड आया है उसकी मीनिंग क्या है? तो आंसर है गोल्ड मीन्स मटेरियल वेल्थ और मनी। यानी पैसे के लिए आया है, मटेरियल वेल्थ के लिए आया है, भौतिक साधन के लिए आया है। नेक्स्ट पैरा है, ब्रेव मैन वर्क वाइल अदर स्लीप। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डज दिस लाइन मीन्स हेयर हु वर्क वाइल अदर स्लीप। इस लाइन का अर्थ क्या है? आंसर है दिस लाइन मीन्स दैट ब्रेव पीपल वर्क हार्ड, कि बहादुर लोग कठिन परिश्रम करते हैं, वाइल अदर पास देयर टाइम, जबकि दूसरे लोग अपना समय पास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द गिस्ट ऑफ द अबव नोटेड स्टैंजा, हाउ कैन नेशन बी बिल्ट स्ट्रॉन्ग। एक राष्ट्र कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है? आंसर है द गिस्ट ऑफ द स्टैंजा, यानी इसकी व्याख्या, इसकी थीम, इसका सारांश ये है कि इज़ दैट नेशन, द गिस्ट ऑफ द स्टैंजा इज़ दैट नेशन नीड्स ब्रेव, courageous and hard working people. The nation can be built strong by our bravery, courage and hard work. अगला क्वेश्चन है, what type of men help to build a strong foundation of a nation. Foundation यानी नींव, यानी कि एक शक्तिशाली नींव तैयार करने के लिए एक राष्ट्र की किस तरह के लोगों की आवश्यकता होती है, किस टाइप की? आंसर है द पीपल हु आर हार्ड वर्किंग and courageous help to build a nation strong, the foundation of a nation is strong. Next and last question, what does the poet mean by and lift them to the sky. इसकी मीनिंग क्या है, सेंस क्या है इसका? आंसर है द पोएट मीन्स बाय दिस लाइन दैट दोज पीपल रेज द नेशन टू अ ग्रेट हाइट, कि ऐसे व्यक्ति ही देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इस पैसेज से आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है, इसको आप तैयार कर लें। दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।